बागराकोट ब्रिज उर्फ सेलरोटी ब्रिज दरारों से दहला, तबाही की आशंका से सहमे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में प्रकृति ने एक बार फिर से चेतावनी दी है और इस बार निशाने पर है बागराकोट का बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित पुल। स्थानीय लोग इस पुल को प्यार से सेलरोटी ब्रिज कहते हैं। कोई स्नेक ब्रिज कहकर इसकी बनावट की बात करता है तो कोई इसे सीधे बागराकोट ब्रिज कहता है। लेकिन अब यही पुल अपने डिजाइन या उपयोगिता के लिए नहीं बल्कि इसमें आई गहरी दरारों और संभावित तबाही की आशंका के लिए सुर्खियों में है। जी हां, आपको बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने इस निर्माणाधीन पुल की नींव को हिलाकर रख दिया है। पुल के दोनों सिरों पर बड़ी बड़ी दरारें उभर आई हैं। ये दरारें सिर्फ मिट्टी में नहीं बल्कि सरकारी तंत्र और निर्माण की गुणवत्ता में भी साफ दिखाई देती है। स्थानीय लोगों का डर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि ये इलाका अब भूस्खलन की संभावित जद में आता दिख रहा है। इस पुल को जब बनाना शुरू किया गया था तब इसे इलाके की कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बताया गया था। इसकी घुमावदार बनावट को देखकर लोगों ने इसे स्नेक ब्रिज कहा, जबकि कुछ लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर को नेपाली व्यंजन सेल रोटी से मिलती जुलती बताकर इसे सेल रोटी ब्रिज ही नाम दे दिया। पर अब ये पुल किसी गौरव का प्रतीक नहीं बल्कि एक अदृश्य खतरे का स्रोत बन गया है। जी हाँ, पुल के किनारों पर दरारें इतनी गहरी और लंबी हैं कि नीचे की जमीन साफ दिखने लगी है। इसमें से रेत दिखाई दे रहे हैं। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव के एक बुजुर्ग लक्ष्मण राय कहते हैं कि हमने तो सोचा था कि ये पुल हमारे बच्चों को आसान रास्ता देगा, लेकिन अब डर लगता है कहीं ये रास्ता मौत की ओर ना ले जाए। वहीं एक स्थानीय छात्रा ने कहा कि जब भी भारी बारिश होती है हमें डर लगने लगता है कि कहीं पुल ही न ढह जाए। प्रशासन को इसे लेकर तुरंत कदम उठाना चाहिए। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. पुल के आसपास की जमीन का धंसना गंभीर सवाल खड़े करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि या तो निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया गया या फिर इलाके की भू संरचना यानी कि जियो स्ट्रक्चर का अध्ययन अधूरा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण में निम्न स्तर का काम किया गया और घटिया गुणवत्ता वाली सामग्रियों का इस्तेमाल। एक प्रसिद्ध अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निर्माण कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अमानुल्लाह खान का कहना है कि पुल का मुख्य ढांचा पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर है क्योंकि ये कई मजबूत पिलरों पर टिका हुआ है। उनके अनुसार हाल की भारी बारिश के कारण अप्रोच रोड के कुछ हिस्सों में दरारें आई हैं जिन्हें जल्द ही मरम्मत कर लिया जाएगा। ये उनके अनुसार ऐसे भू संवेदनशील क्षेत्रों में सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर दरारों की भयावह तस्वीरें और वीडियो आग की तरह फैल रही है। लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सवाल कर रहे हैं कि क्या किसी बड़े हादसे का हम इंतजार कर रहे हैं। कब जागेगा प्रशासन, कब जागेगा सिस्टम। यूजर्स ने यहाँ तक ये कह दिया है ये पुल कहीं प्रशासनिक लापरवाही का स्मारक न बन जाए। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या सरकार समय रहते इस पुल की मरम्मत और सुरक्षा का इंतजाम करेगी। क्या बागराकोट ब्रिज या सेलरोटी ब्रिज अपनी पहचान बना पाएगा या इतिहास में दर्ज हो जाएगा एक अधूरी उम्मीद के तौर पर। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. सेलरोटी ब्रिज अब एक मोड़ पर खड़ा है। या तो इसे समय रहते संभाल लिया जाए या फिर ये पुल एक और चेतावनी बनकर सामने आएगा जो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि निर्माण केवल सीमेंट और सरिया से नहीं बल्कि ईमानदारी और जिम्मेदारी से होती है। फिलहाल आप इस पूरे विषय को लेकर क्या राय रखते हैं हमें जरूर से बताइएगा और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद। आप हमारे खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो। सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।